अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक, आप सबकी दुआओं से। उम्मीद है कि आप सब भी अपने अपने घरों में खुश होंगे, खैरियत से होंगे। तो अभी इस वक्त जो टाइम है ना, वो सुबह के 5 बज रहे हैं और मैं अभी किचन में थी। 2 घंटे की सिर्फ मैंने नींद ली थी और उसके बाद मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि मुझे बच्चों के लिए खाना रेडी करना है। बच्चों को अपने आज स्कूल लेके जाना है, क्योंकि आज उनके जो है ईद की पार्टी उन्होंने जो ना स्कूल में अरेंज की है, स्कूल वालों ने। तो दोनों को ही खाना बनवा के लेके जाना था। एक ने बिरयानी लेके जानी है और एक ने स्पैगेटी लेके जानी है। तो बस मैं उन्हीं के लिए अभी खाना रेडी कर रही थी। तो यहाँ सबसे पहले मैं स्पैगेटी के लिए जो है ना वेजिटेबल्स वगैरह कट कर रही थी। और आज जो आप लोग को स्पैगेटी की जो रेसिपी दूंगी वो है चिकन बारबेक्यू स्पैगेटी। मेरी मोस्ट फेवरेट है, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। वैसे मैं अपने चैनल पे जो है स्पैगेटी की रेसिपी दे चुकी हूँ, लेकिन बारबेक्यू स्पैगेटी की मैंने अब तक नहीं दी थी। मैंने कहा चलें आज बना रही हूँ तो साथ ही साथ रेसिपी भी दे देती हूँ और आप लोगों से थोड़ी बातें बातें भी कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पर वेजिटेबल्स कट कर रही थी। अच्छा, वेजिटेबल्स जो है आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर बस छोटा मैंने एक बंद गोभी का फूल ले लिया था। साथ में ही मैंने एक गाजर ले ली थी, जिसको मैंने हाफ़ लिया था। गाजर भी मैंने पूरी ली, वरना जो है ना ये मीठा कर देती है स्पैगेटी को। और एक शिमला मिर्च ली थी और साथ में 2 जो है ना पत्ते पत्ते वाली जो प्याज होती है, यानी कि ग्रीन अनियन जो होती है, वो ले ली थी। तो बस इन तमाम चीज़ों को पहले कट कर लिया, क्योंकि चाइनीज़ खाने बनते तो बहुत जल्दी हैं, लेकिन बस इसकी जो कटिंग होती है ना वेजिटेबल्स की, उसमें टाइम लग जाता है। तो बस स्लैब को भी मैं साफ़ कर रही थी साथ ही साथ, क्योंकि बिखरा हुआ किचन बहुत बुरा लगता है। तो बस स्लैब को भी क्लियर कर दिया है। तो खाना बस मैं चूल्हे पर ही चढ़ाने लगी थी। तो यहाँ पे नमाज़ फ़जर का जो है वो टाइम हो गया था। अभी मैं नमाज़ अदा कर रही थी, उसके बाद फिर मैं यासीन शरीफ पढ़ूँगी, क्योंकि फ़जर की नमाज़ के बाद यासीन शरीफ पढ़ने की बहुत ज़्यादा फ़जीलत है। और उसके बाद फिर मैं दोबारा से किचन जाऊँगी। आज जो है ना मैं काफ़ी सुबह ही सुबह जो है खाना पका रही थी किचन में, लेकिन मुझे एक बात नोट कर रही थी मैं कि सुबह-सुबह काम करने के फ़ायदे बहुत होते हैं। एक तो ये कि इस टाइम पे एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा नहीं थी, सेकंड ये था कि लाइट भी नहीं गई इस टाइम पे और काफ़ी जल्दी से काम हो गया था और सारा दिन मेरा बहुत अच्छे से गुजर गया था। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे मैं स्पैगेटी को बॉयल कर रही हूँ और छोटे-छोटे टिप्स भी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी, जिससे आपकी स्पैगेटी एक दूसरे से चिपकती नहीं है, ख़राब नहीं बनती। स्पैगेटी बॉयल करने के लिए मैंने थोड़ा-सा ऑयल डाल दिया था और थोड़ा-सा नमक भी डलता है। इससे क्या होता है कि स्पैगेटी में जो है ना थोड़ी-सी नमकियात आ जाती है और स्पैगेटी बिल्कुल एक फीकी-फीकी सी जो बनती है, वो नहीं बनती। ख़ैर इसके बाद हम इसको ड्रेन करते हैं तो ये नमक सारा निकल जाता है। लेकिन ये कि नमक डालने से थोड़ा-सा इसमें टेस्ट आ जाता है। तो स्पैगेटी बॉयल हो गई थी। अब साथ ही साथ दूसरे चूल्हे के ऊपर जो है मैंने बम्बई बिरयानी का मसाला चढ़ाने के लिए रख दिया था। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 3 जो है ना बड़े साइज़ की प्याज जो होती हैं, उनको मैंने रफली लंबाई में काट लिया था और उनको लाइट ब्राउन करने के लिए रख दिया है ऑयल के अंदर। ऑयल मैंने जो है 1.5 प्याली लिया है, क्योंकि 1 केजी जो है मैं चावल ले रही हूँ और चावल जो लूँगी मैं वो सेला चावल होंगे जो बिरयानी वाले होते हैं, तो वो फिर फूल के ज़्यादा हो जाते हैं। 1.5 प्याली जो है सही रहता है ऑयल। और जो मसाला था बम्बई बिरयानी का, ये बिरयानी का मसाला आधा घर का बना हुआ है और आधा जो है मैंने बाहर का रेडीमेड जो ना लिया है, शान का हो या फिर नेशनल का हो, कोई सा भी हो। और उसको मैंने दही के अंदर ही मिक्स कर लिया था और अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद अभी प्याज को लाइट ब्राउन किया है। उसके बाद मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था और फिर टमाटर जो थे वो भी मैंने 3 साइज़ के बड़े ले लिए थे। और अब मैं शामिल कर रही थी दही में मिक्स हुआ हुआ मसाला बम्बई बिरयानी। अच्छा जी, बम्बई बिरयानी का जो मसाला है, अगर आपको इसकी डिटेल्ड रेसिपी चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा। तो मैं इंशाल्लाह ताला जब घर के लिए अपने बम्बई बिरयानी बनाऊंगी ना, तो इसकी डिटेल्ड रेसिपी आप लोगों को दूँगी, क्योंकि अभी टाइम जो है ना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था मुझे सुबह मैनेज करना कि मैं रेसिपी भी शूट करूँ और आप लोगों को, क्योंकि 2-2 रेसिपी शूट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों को बारबेक्यू चिकन स्पैगेटी की ही रेसिपी देती हूँ। वो भी बहुत मज़ेदार होती है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लेकिन साथ ही साथ आप लोग बम्बई बिरयानी को भी देख रहे हैं, मुझे पता है कि आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि बहुत ही यमी बनी थी और बहुत ज़बरदस्त बनी थी। अच्छा जी, अब इस मसाले के अंदर मैंने आलू डाल दिए थे और साथ में ही चिकन डाल दिया था और दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से भून लेंगे और हल्की आंच पर जो है मैं ढककर इसको रख दूँगी, ताकि आलू और चिकन जो है वो गल जाएँ। आलू बिल्कुल नए हैं तो बहुत जल्दी एक भाप में ही गल गए थे।
मसाला जो है ना यहाँ पे मैंने रख दिया था, लेकिन मैं पुदीना इसमें डालना जो है ना भूल गई थी। तो मेरे पास सूखा हुआ पुदीना है जो मैं घर में सुखाती हूँ। अभी मैंने इसको वॉश कर लिया और पुदीने को भी मैंने मुट्ठी भर के डाल दिया था। अब मसाले को जो है मैं दूसरे चूल्हे के ऊपर शिफ्ट कर देती हूँ और यहाँ पे मैं स्पैगेटी की आप लोगों को रेसिपी देती हूँ। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं अपनी बारबेक्यू स्पैगेटी बनाना। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले ली थी, उसमें मैंने तकरीबन यहाँ 1 प्याली के करीब ऑयल डाला है। ऑयल ज़्यादा नहीं जाता क्योंकि स्पैगेटी हो गई, मैक्रोनी में ऑयल ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। तो बस ये 1 प्याली से भी थोड़ा सा कम ऑयल है। और 2 मीडियम साइज़ की प्याज को जो ना मैंने रफली काट के डाल दिया था लंबाई में। और बाकी जो ग्रीन अनियन होती है, इसका टॉप जो होता है ना, बस मैं वो यूज़ करूँगी, यानी कि प्याज वाला साइड यूज़ करूँगी। बाकी जो पत्ते हैं वो मैं वेजिटेबल्स के अंदर ही मिक्स कर दूँगी। फिर जब बाद में वेजिटेबल डालूँगी तो उसी में ही ऐड कर दूँगी। अच्छा, प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बिल्कुल लाइट सा जो है ना बस सौते करना है। उसके बाद मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो शामिल कर दिया और 2 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर भी ले लिए थे, वो भी मैंने शामिल कर दिए। और टमाटर को थोड़ा सॉफ्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे अब जो मसाले हैं वो हमें वो मिक्स करने। तो सबसे पहले जाएगा इसमें धनिया पाउडर। धनिया पाउडर का 1 भर के चम्मच हमें डालना है और साथ ही साथ इसमें जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च। अच्छा, मसाले जो है ना बहुत ही बैलेंस में डले थे क्योंकि बच्चों ने खाया था तो बहुत ज़्यादा मिर्ची नहीं हुई थी, बिल्कुल बैलेंस के अंदर मसाले थे क्योंकि इबाद ज़्यादा मिर्ची नहीं खाता है, लेकिन उसने भी बहुत ज़्यादा आसानी से खा लिया। शामिल कर रही थी मैं इसमें काली मिर्च का पाउडर, ये भी 1 चम्मच जाएगा। और दखनी मिर्च जिसे हम सफ़ेद मिर्च भी कहते हैं, इसका आधा चम्मच इस्तेमाल करूँगी। अच्छा, काली मिर्ची हो गई या दखनी मिर्च हो गई, ये बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होती हैं, लेकिन इसकी खुशबू और इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। और हल्दी जो है, हल्दी भी मैंने आधा चम्मच इस्तेमाल की थी। अब मैं शामिल करूँगी इसमें पिंक सॉल्ट। और पिंक सॉल्ट के जो फ़ायदे हैं वो सबको ही पता होता है। अगर आप लोगों के पास ये नहीं है तो आप वाइट सॉल्ट जो नॉर्मल होता है हमारे घर में नमक, वो भी शामिल कर सकते हैं, हस्बे ज़रूरत हस्बे ज़ायका। ज़ीरा पाउडर है, ज़ीरा पाउडर भी हमें 1 चम्मच भर के डालना है। अच्छा, ये तमाम मसाले जो है मैं दश्त वालों के इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप लोग भी घर बैठे से मंगवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप ईज़िली जो है इनको ऑर्डर कर सकते हैं, घर बैठे मंगवा सकते हैं। और शामिल कर दिए मैंने इसमें बोनलेस चिकन। बोनलेस चिकन जो है मैंने ½ kg ली है क्योंकि 1 पैकेट पूरा बना रही हूँ मैं, तो ½ kg जो है चिकन जाता है क्योंकि बच्चे चिकन ज़्यादा शौक से खाते हैं। और चिकन को अच्छी तरीके से भून लिया था। अच्छा, आप लोगों को यहाँ पे लगता होगा बहुत जल्दी जल्दी से काम हो रहा है, लेकिन ये काफ़ी लंबी लंबी क्लिप्स होती हैं, लेकिन फास्ट जो ना मैं चला रही होती हूँ क्योंकि फिर आप लोग बोर होना शुरू हो जाओगे अगर स्लो वर्जन में चलाऊँगी। बाकी चिकन भूनने के बाद मैंने तमाम जो वेजिटेबल्स थी वो शामिल कर दी थी। उसके बाद मैंने सोया सॉस डाला था, सिरका डाला था और अब फाइनली इसमें जा रहा है बारबेक्यू सॉस, जो इसके जायके को 4 चांद लगाता है और इस नॉर्मल स्पैगेटी को जो है चिकन बारबेक्यू स्पैगेटी बना देता है। बारबेक्यू इसके जो सॉस है वो स्किप नहीं करिएगा, वो ज़रूर डालना है। किसी भी कंपनी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बारबेक्यू सॉस से जो है इसके अंदर खुशबू काफ़ी अच्छी आ जाती है, फ्लेवर भी बहुत अच्छा आ जाता है। तो बस मैंने ढककर जो है ना थोड़ी देर के लिए रख दिया ताकि तमाम जितने भी स्पाइसेस हैं ना वो उनका अच्छे तरीके से फ्लेवर आ जाए चिकन के अंदर और वेजिटेबल्स के अंदर। बाकी दूसरी तरफ मैं मसाले को भी देखती जा रही हूँ बम्बई बिरयानी के, ताकि वो उसको भी भूनती रहूँ और दोनों तरफ मेरे हाथ चल रहे थे। ऊपर से हम जो है थोड़ा सा ऑरिगेनो डाल देंगे हाथ से क्रश करके, और पार्सले जो है वो भी हम इसी तरीके से हाथों की मदद से थोड़ा सा बस क्रश करेंगे और डाल देंगे। इन दोनों को डालने से क्या होता है, स्पैगेटी में जो है ना 4 चांद लग जाते हैं और खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। अब एंड में हमें इसमें शामिल करना है टमाटो केचप। टमाटो केचप डालने से जो ना स्पैगेटी ड्राई नहीं बनती और काफ़ी जूसी जूसी सी बनती है और खाने में भी काफ़ी टेस्टी होती है। और बाज़ दफ़ा तो ऐसा होता है कि हमें टमाटो केचप अलग से ऐड करने की नीड नहीं होती, इसके डालने से जो ना फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। अब यहाँ देखिए स्पैगेटी को मैंने आपको दिखाया था बॉयल करके, जिसको जब मैंने छोड़ दी थी ना तो वो अजीब सा एक घुटले से बन जाते हैं। तो हमेशा स्पैगेटी जब उबालने और जब आप फाइनल डालने लगो ना तो उसको एक बार ठंडे पानी से ज़रूर एक बार जो है कर लें, ताकि स्पैगेटी आपकी खिली खिली और अलहदा हो जाए एक दूसरे से। तो ये छोटी सी टिप थी। बहुत से लोग इसमें गलती कर देते हैं, क्या करते हैं कि बॉयल करने के बाद रख देते हैं, फिर वो वैसी चिपकी हुई स्पैगेटी जो है ना वो एकदम डाल देते हैं वेजिटेबल्स में। तो उससे क्या होता है कि स्पैगेटी में एक घुटले से बन जाते हैं और लड्डू बन जाते हैं। तो यही होता है कि स्पैगेटी ऐड करने से पहले वेजिटेबल्स में पहले ठंडे पानी से उसको वॉश कर लें, जैसे मुबले हुए चावलों को करते हैं ना, इस तरीके से। और एंड में आपको जो है इसको देनी थी कोयले की धूल। तो आप बस कोई भी ऐसी चीज़ रख दें, कटोरी रख लें या कुछ भी आपके पास हो, ऐसा फॉइल पेपर हो या फिर भले आपके पास कोई रोटी का टुकड़ा हो, आप उसको भी रख के जो ऊपर से कोयला रख दें और बस इसको 5 मिनट के लिए धुनी दें। और यहाँ पे हमारी मज़ेदार सी बारबेक्यू स्पैगेटी तैयार हो गई है। अब मैं यहाँ पे जो है ना बिरयानी को अपने फाइनल कर लेती हूँ। चावलों को अच्छी तरीके से मैंने 2 घंटे तक जो है ना भिगो दिया था, क्योंकि भिगोने वाले चावल थे। बिरयानी हमेशा मैं सेला चावल की बनाती हूँ, बासमती की मुझे पसंद नहीं है। तो चावलों को अच्छी तरीके से वॉश कर दिया था और अब यहाँ पे जो है ना चावल बॉयल करने का पानी रेडी कर रही थी, उसमें मैं नमक डाल रही थी और साथ में हरा धनिया की पत्तियाँ थी, उनको मैं इस पानी के अंदर ऐड कर रही थी। और उसके बाद शामिल कर दूँगी ये धुले हुए साफ़ सुथरे बिल्कुल हमारे चावल, और चावल ये पूरे 1 kg हैं।
तो बस यहाँ पे जब एक कनी इसमें बाकी रह गई थी ना, तो अब मैं इसको जो है अच्छी तरीके से जो निथाड़ लूँगी, यानी कि ड्रेन कर लूँगी। तो सबसे पहले नीचे जो तेल लगती है वो इस मसाले की लगती है जो हम रेडी करते हैं अलग से। लेकिन जब भी ना बम्बई बिरयानी बनाएं या सिंधी बिरयानी बनाएं, इसका जो सालन बनता है अलग से, उसको थोड़ा सा जो है ना आप लूज़ छोड़ दें, यानी कि इसको बिल्कुल ड्राई ना होने दें, थोड़ा सा इसको जो है थिन रखें, बिल्कुल एकदम से थिक ना कर दें। तो इससे सही रहता है, चावलों में भी एडजस्टमेंट इसकी सही हो जाती है और ये अच्छी तरीके जूसी से बनती है आपकी बिरयानी। तो सबसे पहले सालन की तह लग गई थी, उसके बाद मैंने चावलों की तह लगा दी थी। अगर डबल लेयर होती तो फिर इसमें ऐसे ही डबल जो है ना चावलों की लेयर लगती और डबल ही सालन की लगती, लेकिन सिंगल लेयर की जो है बम्बई बिरयानी है। और ऊपर से जो है फूड कलर डाल दिया था, ये ऑरेंज वाला फूड कलर है जो बिरयानी में डलता है वो था। टमाटर ऊपर से लगा दिए थे और हरी मिर्चें थी, और बस इसको मैंने दम लगाने के लिए छोड़ दिया था तकरीबन 10 मिनट के लिए। ये आपको छोटा सा सुराख नज़र आ रहा है इसके ढक्कन पे, लेकिन मैंने ऊपर से जो ना एक बर्तन रख दिया था और उसको एडजस्ट कर दिया था। और नीचे कोई भी पुराना सा तवा हो तो उसको रख दें और इसको दम पे छोड़ दें 10 मिनट के लिए, तो एटलीस्ट आपको लगाना है। बस जल्दी से चावलों को दम लगाया, स्पैगेटी रेडी करी, उसके बाद मैं आ गई थी अंदर बच्चों को रेडी करने के लिए जल्दी जल्दी। बस कहते हैं ना कि कितना हम जो माएँ होती हैं वो अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए कर रही होती हैं, अपना भी आराम हमें याद नहीं रहता। और कहते हैं कि अल्लाह पाक जो है ना, जब एक औरत अपने घर को संभाल रही होती है, अपने बच्चे पाल रही होती है, तो उसे भी वही सवाब मिल रहा होता है जो एक इबादत करने वाली औरत को मिल रहा होता है। मतलब कि अगर हमारी कोई इबादत प्रॉपर फ़र्ज़ नमाज़ों को छोड़ने के अलावा की बात कर रही हूँ, अगर हम कोई प्रॉपर जो है दूसरी चीज़ें नहीं कर पा रहे, तो अल्लाह पाक हमें इस चीज़ का भी सवाब देता है, क्योंकि औरत का जो है ना ये काम भी एक इबादत के अंदर शुमार होता है। क्योंकि बड़ी इसके अंदर पीछे जो हमारी एक स्ट्रगल होती है, हम थक भी रहे होते हैं, हमें भले तकलीफ़ भी हो रही होती है, लेकिन हम जो है ना अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए बहुत कुछ ऐसा कर रहे होते हैं कि जिसमें हम अपना भी ख्याल नहीं रख रहे होते। तो बस यहाँ बच्चे बड़े एक्साइटेड हो रहे थे जाने के लिए, और बच्चे माशाल्लाह यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। और ये सुबह सुबह का टाइम है, बहुत अच्छा भी लग रहा था कि सुबह सुबह आज खाना भी बन गया था, बच्चे रेडी भी हो गए थे, और अभी बस बच्चे फाइनली जो है अपने स्कूल जाने के लिए जो है बस निकल जाएंगे। ना मुझे दे दो लगा के, कैप लगाओ। आज बैग तो लेके नहीं जा रही ना, तो बैग रख दो ना वापस, अपना ये बैग रखो उठा के। थर्मस लेके जा रहे हो? हाँ तो अपने वो भी निकालो, प्लेट्स वगैरह लेके जाओ। प्लेट्स वहाँ पे डिस्पोजेबल होंगी। वहाँ होगा, नहीं लेके जानी। तो बस ये बात को रेडी करने के लिए मुझे 10 मिनट ही लगे, और 10 मिनट के बाद यहाँ पे माशाल्लाह से हमारी बॉम्बे बिरयानी बन के रेडी हो गई थी, और इतनी प्यारी सी खुशबू आ रही थी, घर पूरा महक रहा था इस बिरयानी की खुशबू से भी और स्पैगेटी की खुशबू से भी, क्योंकि उसमें जो है कोयले की धुनी दी थी और बहुत ही प्यारे प्यारे से उसमें स्पाइसेस डाले थे, तो बहुत ज़बरदस्त दोनों डिशेज़ हमारी काफ़ी ज़्यादा जो है खुशबू जो है ना उनकी आ रही थी। तो बस यहाँ दम अच्छी तरीके से लग गया है। अब मैं मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि बम्बई बिरयानी को अच्छी तरीके से मिक्स अगर आप नहीं करते तो फिर मसाला जो है ना वो एक जगह ठहर जाता है, कहीं से फिर चावल आपके वाइट वाइट से निकलते हैं, कहीं से फिर येलो होते हैं। तो मैं बस ये चाह रही थी कि ये तमाम मसाला जो है ना सारे एक एक चावलों के अंदर जो है ना वो हो जाए, ताकि किसी को भी ऐसा ना हो कि भाई कहीं कहीं फीके फीके चावल जा रहे हैं या कहीं पे ज़्यादा मसाले वाले जा रहे हैं। और दोनों बच्चों को जो है ना मैं हॉटपॉट करने दे दूँगी, ताकि गरम गरम खाना जो है जब स्कूल ये लोग लेके जाएँ तो गरम गरम ही खाना उन लोगों को भी मिले। क्योंकि ठंडा खाना मैं हमेशा ये कहती हूँ, खाना भले कितना भी अच्छा बना हुआ, अगर वो गरम गरम सर्व नहीं होता तो फिर वो बिल्कुल बेकार लगता है और उसका जायका पता ही नहीं लगता। तो बस ऊपर से मैं तली हुई थोड़ी सी प्याज डालूंगी और इसको जो है पैक करके बच्चों को दे दूंगी। तो आप लोग भी इन दोनों रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वैसे तो मैंने आज प्रॉपर जो रेसिपी दी है वो बारबेक्यू चिकन स्पैगेटी की दी है, लेकिन बिरयानी को भी आप लोगों ने एंजॉय कर ही लिया होगा सुबह सुबह, क्योंकि मैंने इतना एंजॉय किया था इसको पकाने में, तो आप लोगों ने देखने में भी एंजॉय कर लिया होगा। और आज जब मेरे बच्चे जो है ना अपनी पार्टी में जा रहे थे स्कूल की, तो मुझे अपना बचपन याद आ रहा था कि जब हमारे स्कूल में पार्टी होती थी तो पापा जो है ना अक्सर क्या करते थे कि हलवा पूरी लेकर आते थे, और मुझे कोई इतना वो होता था क्योंकि उसको सर्व करना इतना मुश्किल हो जाता था, और क्योंकि उसका सालन होता था, हलवा होता था, तो वो ले आते थे अपने प्यार में, क्योंकि मैं हलवा पूरी बहुत शौक से खाती थी बचपन में। अभी मुझे पसंद है, लेकिन मैं अभी सिर्फ वेट की वजह से नहीं खाती ज़्यादा। तो खैर माँ बाप तो अपने बच्चों के लिए कोशिश पूरी करते हैं कि हम बस किसी ना किसी तरीके से अपने बच्चों को खुश कर दें, और किसी भी चीज़ से जो हमारे बच्चे खुश हो जाएँ। जैसे कि मैंने आज किया कि भाई इबाद को स्पैगेटी पसंद थी, तो मैंने स्पैगेटी बनाई, उसकी पसंद की, और जहांगीर को बिरयानी एज़ यूजुअल हमेशा की तरह, तो उसके लिए मैंने बिरयानी बनाई। और मुझे बचपन में हलवा पूरी के अलावा जो है ना नाश्ता में हर नाश्ते में मुँह बनाती थी, मुझे हमेशा हलवा पूरी
अच्छी लगती थी। तो पापा जो है ना वो जब भी हमारे स्कूल में पार्टी होती थी तो हलवा पूरी लेकर आ जाते थे, लेकिन मुझे अब तक याद है कि बस उसको सर्व करने का इश्यू हमेशा से रहता है। तो आप लोग भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के बच्चों की जो है स्कूल में पार्टी हो चुकी है ईद की, या फिर अभी होने वाली है या हो चुकी है, और आप लोगों ने क्या क्या डिशेज़ बना के भेजी थी अपने बच्चों को या भेजेंगे, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है जब आप लोग भी अपनी कोई भी बात मुझसे शेयर करते हैं और मुझे बताते हैं। वैसे तो स्कूल से नोटिस आया था कि बच्चों को जो है ना डिस्पोजेबल प्लेट्स और डिस्पोजेबल स्पून्स वगैरह देने, लेकिन मुझे डिस्पोजेबल जो बर्तन होते हैं ना वो बहुत ही कोई बुरे लगते हैं। एक तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं और बच्चों से जो ना वो अच्छी तरीके से मैनेज भी नहीं हो पाते, क्योंकि स्पून्स तोड़ देते हैं, ग्लास जो होते हैं वो भी इनसे जो ना ख़राब हो जाते हैं। तो मैंने कहा भाई तुम लोग अपने जो घर में इस्तेमाल करते हो ना प्लास्टिक की, तुम ये ले जाओ, कांच की नहीं लेके जाओ, लेकिन प्लास्टिक की ज़्यादा बेटर है बानिस्बत डिस्पोजेबल से। तो मैं वही दे रही थी और दोनों के अलग अलग बैग तैयार करके दे रही थी, ताकि आपस में इनको कोई कन्फ्यूजन ना हो कि भाई मेरे बर्तन कौन से और मेरे कौन से, ना इस तरीके से। खैर बच्चे छोटे होते हैं ना तो लड़ पड़ते हैं, भले कितना भी ये, जबकि दोनों में 4 साल का जो है डिफरेंस है, एज डिफरेंस, लेकिन फिर भी इन दोनों में अक्सर इन बातों पे जो है ना बहसबाजी हो जाती है। तो इसलिए मैंने दोनों की अलग-अलग चीज़ें दे दी थी। माशाल्लाह से वक्त पे सारे काम हो गए थे और मैंने बहुत इन्जॉय करी अपनी आज की अर्ली मॉर्निंग कुकिंग, और उम्मीद है कि आप लोगों ने भी काफ़ी इन्जॉय किया होगा आज के मेरे ब्लॉग को। और तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मुझे और मेरी फैमिली को अपने दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ इंशाल्लाह बहुत ही जल्द एक प्यारे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।